डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज हम करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट के सेकेंड पार्ट को। ठीक है, इस एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं कि इन दिस एक्टिविटी इट इज शोइंग दैट जब मैंने किसी कंडक्टर, दिस ए बी इज अ कंडक्टर, दिस ए बी इज अ कंडक्टर एंड इट इज हैंगिंग with the help of a glass, this rod, and इस कंडक्टर में मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास किया, इस इलेक्ट्रिसिटी को पास किया ऑफ दिस मच वोल्ट। ठीक है, देन a magnet which is a horseshoe shaped magnet is kept along with the conductor। ठीक है, so what happens अगर मैंने इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड और इसमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहे तो इट हैज द इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में छोड़ा, तो ये जो कंडक्टर है इट विल स्टार्ट मूविंग। दैट मीन्स कि देयर इज अ फोर्स acts on an object which is under the influence of the electric and the magnetic field। ठीक है, यानी by this experimental setup shows that a current carrying conductor influences a force under the magnetic field। ठीक है, and what would be the direction of the force, what would be the nature of the force is decided by the nature। अब हमें ये समझ आ गया कि किसी कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखें तो उस पर एक फोर्स लगता है। ठीक है, और अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, इट विल रिवर्स। ठीक है, नाउ हाउ वी विल फाइंड आउट कि व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज गिवन। ठीक है, यानी इसके पहले के एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता हुआ कि जब मैं किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखूं तो एक फोर्स उस पर अप्लाई होगा। ठीक है, और अगर मैंने करंट का डायरेक्शन रिवर्स किया तो फोर्स का भी डायरेक्शन चेंज होगा, इट विल ऑल्सो बी रिवर्स। ठीक है, सो देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द फोर्स, द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट। इस चीज को फ्लेमिंग ने अपने लेफ्ट हैंड रूल से एक्सप्लेन किया कि द थ्री फिंगर्स which are mutually perpendicular to each other, we have to unfold our fingers in such a way कि सारे हमारे जो फिंगर्स है परपेंडिकुलर हो एक से, यानी this finger shows the direction of the magnetic field, this finger shows the direction of the current, and this thumb shows the direction of the force acting on the conductor। So if the current is flowing through a conductor in the specified direction and a magnetic field is acting on this specified direction, what would be the direction of the current acting on the conductor? We have to find out this by Fleming's left hand rule। ठीक है, now we will understand the word motor। ठीक है, मोटर सिंपली कह सकते हैं कि मोटर इज अ डिवाइस जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। ठीक है, यानी मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल कि जब मैंने किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखा तो कंडक्टर हैज स्टार्ट मूविंग, किस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा that will be decided by the Fleming's left hand rule। So this rule is used to decide the direction of the force acting on the conductor when it is under the influence of both electric and magnetic field। Okay, after that we have to understand now what is electromagnetic induction। What is electromagnetic induction? अभी तक हमने ये किया कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, और जब मैंने इलेक्ट्रिक का इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों के इन्फ्लुएंस में मैंने किसी कंडक्टर को रखा तो अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, बट हियर in electromagnetic induction we are inducing the current, magnetic flux change किया, then some
current is being produced in the conductor. ठीक है, यानी यहाँ पे भी हमारे पास वही 3 वर्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, द इलेक्ट्रिक करंट है एंड द फोर्स है. ठीक है, बट हियर द करंट इज द इंड्यूस्ड करंट. ठीक है, एंड द सेम द फोर्स. बट यहाँ पे हमने मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया. सो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ द करंट. और यहाँ पे करंट को हम इंड्यूस्ड करंट कहेंगे, यानी द प्रोडक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट कहाँ, इन द कॉइल प्लेस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, यानी अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज किया, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे चेंज होते हैं, बाय चेंजिंग द पोजीशन. ठीक है, सो इफ देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द कॉइल, देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. दिस phenomena is called as electromagnetic induction. Learn this line. If the question is coming, what is electromagnetic induction? Electromagnetic induction is the phenomena of the production of induced current in a coil which is placed in a region where magnetic field changes with time. यानी यहाँ पे there is a word change in the magnetic field lines. माइकल फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया. He used some insulated copper wire, ठीक है, having many turns. ठीक है, and इस कॉइल को इन्होंने एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ा. ठीक है, दूसरे सेटअप में भी इन्होंने गैल्वेनोमीटर से ही जोड़ा, और एक मैग्नेट को he has started moving the magnet towards the coil. ठीक है, then the deflection appeared in the galvanometer, और जिससे ये पता होता है कि current has started moving in the coil. ठीक है, current has started moving in the coil. दूसरे केस में इन्होंने मैग्नेट को उल्टे डायरेक्शन में मूव कराया, एंड ही फाउंड दैट जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है, नाउ इट इज इन ऑपोजिट टू द फर्स्ट वन. ठीक है, यानी करंट का डायरेक्शन हैज रिवर्स्ड. ठीक है, दैट मीन्स कि बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बार मैग्नेट वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि मैंने मैग्नेट और फोर्स की से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज कराया. ठीक है, एंड बाय दैट वी गॉट द कंक्लूजन कि current has been induced in the circuit, and this is the electromagnetic induction. और जब इस मैग्नेट को वो मूव नहीं करा रहे थे तो कोई डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में नहीं दिख रहा था. दैट मीन्स कि गैल्वेनोमीटर इज शोइंग द प्रोडक्शन ऑफ द करंट. सो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन का मतलब कि करंट इज बीइंग इंड्यूस्ड. तो करंट का इंडक्शन तभी हो रहा है जब मैंने मैग्नेट को मूव कराया, इधर इनसाइड और आउटसाइड, लेकिन there was no deflection in the galvanometer if there is no net movement in the magnet. So we can say that something is being related with the relative motion of the coil and the magnet. Then the next question comes, how we will find out the direction of the current or direction of the magnetic field lines or the direction of the force. This follows the Fleming's right hand rule. Again, the fingers are unfolded in such a way that these 3 fingers are mutually perpendicular to each other. In both motor and generator, 3 terms are used, like the force, the magnetic field lines, and the electric current. But in case of motor, we have converted the electrical energy into the kinetic energy. ठीक है, that is, for example, fan को चलाने में हमने इलेक्ट्रिक स्विच ऑन किया और fan has started moving. ठीक है, so motor is working.
So this is based on the principle of motor, and here the direction is find out by using the Fleming's left hand rule. और जो जनरेटर, जो डायनेमो, उसमें हम क्या करते हैं, वी अप्लाई फोर्स ऑन द जनरेटर, ठीक है, और उस फोर्स से और वहां जो मैग्नेट रखा है उसके डुअल इफेक्ट से जो हमारा वायर्स है उसमें इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड और इंड्यूस्ड, दैट इज इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. किस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाना है, किस डायरेक्शन में करंट डेवलप होगा, इज डिसाइडेड बाय द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. ठीक है, बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट को मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया. एक है हमारा डायरेक्ट करंट, दूसरा है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट. डायरेक्ट करंट का मतलब कि इफ द करंट इज ऑलवेज इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, यानी नो चेंज इन द डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको कहा मैंने डायरेक्ट करंट, और शॉर्ट में इसे डीसी बोलते हैं. और डीसी को कहा, इस किस तरह के कहाँ डीसी करंट प्रोड्यूस होते हैं, तो दे आर द ड्राई सेल जो हम बैटरीज जो छोटे वाले यूज होते हैं वो, देन बैटरी, देन सोलर सेल, ये सारे, या डीसी जनरेटर, यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होगा, जो जनरेट होगा, दैट विल बी द डायरेक्ट करंट. ठीक है, इस डायरेक्ट करंट को के भी दो टाइप्स होते हैं. पहला हमारा स्टेडी डायरेक्ट करंट, दूसरा वेरिएबल डायरेक्ट करंट. ठीक है, स्टेडी डायरेक्ट करंट का मतलब ये हो गया कि जहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक है, एक जैसा है, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा, उसको कहेंगे हम स्टेडी डायरेक्ट करंट. ठीक है, दूसरा हमारा है वेरिएबल डायरेक्ट करंट. वेरिएबल डायरेक्ट करंट का मतलब कि जहां पे मैग्नीट्यूड बदल रहा हो लेकिन डायरेक्शन नहीं बदल रहा हो, जैसे इन तीनों में डायरेक्शन हमेशा सेम है, so magnitude is changing but the direction is not changing, this is called as the variable direct current. ठीक है, so the next one is the alternating current. alternating current में हमेशा डायरेक्शन चेंज होता रहता है पीरियोडिकली, थोड़ी थोड़ी देर पे. दिस इज कॉल्ड एज द ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट whose magnitude, where the magnitude of the current and the direction of the current both changes periodically. यानी अगर मैं ग्राफ उसका प्लॉट करूं तो it will show in this way. This is the graph of the alternating current. ठीक है, तो alternating current में there is change in the value of the current and the direction of the current periodically. That's why it is called as the alternating current. ठीक है, जो हमारे एसी जनरेटर्स होते हैं, एसी जनरेटर जैसे पावर स्टेशन जितने होते हैं, वहां से जो हमारा करंट आ रहा है दैट इज द एसी करंट. ठीक है, और इंडिया में बेसिकली जो हमारा एसी करंट जो हमारे आता है उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज. ठीक है, जनरली दिस क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम्स. इट इज ऑफ 2 मार्कर क्वेश्चन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसी करंट एंड द डीसी करंट. ठीक है, एसी करंट जो हमारा होता है इसमें करंट का की वैल्यू और डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है पीरियोडिकली. तो दिस शुड बी द फर्स्ट लाइन. इन केस ऑफ एसी करंट देयर इज चेंज इन द करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट पीरियोडिकली. जबकि डीसी करंट क्या होता है, इट रिमेन्स सेम थ्रू आउट. ठीक है, सो देयर इज नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट. दूसरा, एसी करंट के हम इस ग्राफ को डिनोट करेंगे कि इट शोज अ पीरियोडिक, दिस शोज दिस टाइप ऑफ, दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ इन द एसी करंट. ठीक है, और डीसी करंट में इट शोज देयर आर 3 टाइप्स. ठीक है, सो इस तरह के ग्राफ्स बना सकते हो, या यू कैन सिंपली ड्रॉ दिस लाइन. दिस विल शो द ग्राफ ऑफ द डीसी करंट. ठीक है, इंडिया में जो हमारा एसी करंट का जो फ्रीक्वेंसी है इट इज अराउंड 50 हर्ट्ज. ठीक है, और जो हमारा करंट होता है वो हर 1/100 सेकेंड्स में चेंज होता है. ठीक है, जबकि फ्रीक्वेंसी ऑफ द डीसी करंट इज 0, और जो हमारा करंट है वो चेंज नहीं होता. दैट्स व्हाई इट इज अ डीसी करंट. देन क्वेश्चन कम्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एसी करंट ओवर द डीसी करंट. ठीक है, क्योंकि जो भी हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहां से जो हमारा करंट आ रहा है दैट हैज टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस. ठीक है,
So that comes in the form of the AC current. That means कि AC current can travel a long distance and there is relatively very little loss of energy. So this is one of the advantage. Next is जो हमारा AC current होता है can be generated at a lower cost, क्योंकि AC generators को हम easily operate कर सकते हैं और maintain कर सकते हैं और stronger, it is more powerful. ठीक है, so these are the two advantages of AC over DC. ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है. So start preparing all these questions for your exams. सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो हमारे ये जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं वहां से जो करंट आ रहा है that is in the form of alternating current AC and it has having the potential difference 220 volt. इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज. ठीक है, और ये जो हमारे पास करंट सप्लाई होता है इसको हम कहते हैं मेन्स. ठीक है, ये इट कैन बी इधर ओवरहेड यानी पोल्स के थ्रू या हमारे ये अंडरग्राउंड वायरिंग के थ्रू हमारे पास आएंगे. ठीक है, तीन तरह के वायर्स को हम यूज करते हैं इन द इलेक्ट्रिक सप्लाई. पहला है हमारा द लाइव और द फेज वायर, जिसको कि हम पॉजिटिव वायर भी कहते हैं. द सेकेंड वन इज द न्यूट्रल वायर और द नेगेटिव वायर एंड द थर्ड इज द अर्थ वायर. हर वायर को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कलर. यानी लाइव वायर को जनरली हम ब्राउन कलर या रेड कलर से डिनोट करते हैं. ठीक है, इंसुलेट करते हैं, मतलब द कवरिंग ऑफ दिस वायर इज ईदर रेड और ब्राउन. जो हमारा न्यूट्रल वायर होता है वो जनरली हमारा ब्लैक या ब्लू कलर का होता है. ठीक है, और जो हमारे अर्थ वायर होते हैं दैट इज ऑफ द ग्रीन कलर. ठीक है, हमारी कंट्री में जो पोटेंशियल डिफरेंस बनाते हैं दैट इज बिटवीन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर, और उसको हम मेंटेन करके हमने रखा है 220 वोल्ट पे. यानी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर इज 220 वोल्ट. अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया है देन ओनली इलेक्ट्रिसिटी विल पास. ठीक है, सो द पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट. इसके बाद हाउ द वायरिंग इनसाइड द होम इज डन. जैसे 5 एम्पियर का जिनको केवल करंट की जरूरत है, सो 2 सर्किट्स आर अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रिक सप्लाई. एक ऑफ द 5 एम्पियर एंड द अनदर वन ऑफ द 15 एम्पियर. 15 एम्पियर मतलब जिसको पावर सर्किट कहते हैं, जिससे हम अपने एसी को, गीजर को, देन रेफ्रिजरेटर्स को, देन मोटर को या हीटर्स को जोड़ते हैं या अप्लायंस को यूज करते हैं. दैट इज द 15 एम्पियर सॉकेट. What is earth wire या why we do earthing? जनरली जो हमारे अर्थ वायर होते हैं इट्स अ सेफ्टी मेजर. यानी हमें अपने अप्लायंस से, अप्लायंस का मतलब चाहे वो आयरन हो, चाहे वो टोस्टर हो, चाहे वो हमारा टेबल फैन हो, फ्रिज हो, इन सारी चीजों से हमें अपने आप को सेफ रखने के लिए अर्थिंग या अर्थ वायर यूज करते हैं. Earth is a big reservoir of charge. तो अगर कोई if there is some leakage of the current to the metallic body of the appliance, जो the person will have a severe shock. ठीक है, अगर किसी appliance से there is the leakage of the current, तो we can have severe shock. ठीक है, which can be fatal. So to avoid that, the earth wire is connected to the metallic body of the appliance, जिसका पर्पस ये होता है कि जैसे there is leakage of the current, जो हमारा एक्स्ट्रा चार्ज है वो that will move to the earth. ठीक है, एंड जो यूजर है उसको शॉक ना लगे. So earthing is a safety measure for being shock proof. ठीक है, क्वेश्चन यहाँ ये आता है ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, जहां पे तुम्हें इस डायग्राम को ड्रॉ करना है. यानी पोल्स के थ्रू लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर को तुमने मूव कराया. देन इट हैज मूव टू द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज. आफ्टर दैट इट मूव्स टू द इलेक्ट्रिसिटी मीटर, जिसको हम मीटर घर में बोलते हैं. देन इट मूव्स टू द इलेक्ट्रिसिटी मीटर. इलेक्ट्रिसिटी मीटर में आने के बाद इट गोज टू द मेन स्विच. ठीक है, फ्रॉम द मेन स्विच इट इज कनेक्टेड टू द
डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में हमारे पास अलग अलग सर्किट्स होंगे, देयर विल बी सेपरेट सर्किट्स फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हाउस और होल्ड बिल्डिंग्स, ठीक है। ये जितने भी हमारे अप्लायंसेस हैं, ये सारे दे आर जॉइंड इन द पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द वर्ड ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है। ओवरलोडिंग का मतलब क्या हुआ है, कभी मल्टी प्लगिंग भी इसे हम समझ सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि इन अ सॉकेट, ठीक है, जो उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर हमने उसमें जोड़ दिया अप्लायंसेस को, ठीक है, जो मल्टीप्लग्स होते हैं, मल्टीप्लग्स में इधर से भी जोड़ दिया, इधर से भी जोड़ दिया, इधर से भी जोड़ दिया, इन दैट केस, क्योंकि we know that from the Joule's law of heating, जितना ज्यादा हमारा करंट किसी कंडक्टर के थ्रू आएगा, हीट का फॉर्मेशन उतना ही ज्यादा होगा, है ना। तो अगर मैंने किसी भी सॉकेट में बहुत सारे अप्लायंसेस जोड़ दिए, तो एट दैट केस देयर विल बी मोर प्रोडक्शन ऑफ द हीट, और इस हीट प्रोडक्शन की वजह से क्या है कि द appliance may be damaged, or there may be the reason maybe a chances of the burning out. Okay, then there is one more word, short circuiting. शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब ये होता है कि अगर हमारा ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर अगर ये दोनों जुड़ गए, देन इट लीड्स टू द इंक्रीज इन द current, ठीक है। Then the next is the short circuiting. In short circuiting, there is the combination of the live wire and the neutral wire. यानी किसी भी वजह से, चाहे इंसुलेशन उस वायर का डैमेज हो जाए, उसकी वजह से अगर हमारा ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में जुड़ गए, तो द करंट फ्लो विल इंक्रीज एब्रप्टली, ठीक है, और जो हमारा सर्किट है वो डैमेज हो जाएगा, और मे बी मोर हीट फॉर्मेशन अकर्स, ठीक है। सो देयर आर सम मेजर्स टू अवॉइड द mishappening while using the electrical appliance.